गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम देख रहे हैं वो बीएससी फाइनल ईयर का जो हमारा पेपर है, जूलॉजी पेपर सेकेंड, जिसका नाम है एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट की, और यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम जो देख रहे हैं वो हमारा आज का जो मेन एजेंडा है वो क्या है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो हमारा हम चर्चा करें, आइए हम देखें कि आज जो हम देखने जा रहे हैं वो पॉपुलेशन इकोलॉजी के तहत ही है, फैक्टर अफेक्टिंग देख रहे हैं हम, ठीक है ना। आज हम जो देख रहे हैं, सबसे पहले हमें देखना है आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, और पॉपुलेशन इकोलॉजी के तहत हमें क्या देखना है, पॉपुलेशन डेंसिटी। समष्टि घनत्व, समष्टि घनत्व को हमें देखना है। और समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले जो थे अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग जो है किसके, पॉपुलेशन डेंसिटी को। जो कारक हैं उसमें आज जो हम देख रहे हैं वो हमारा क्या है, समष्टि परिक्षेपण, पॉपुलेशन डिस्पर्सन्स, ठीक है ना। मतलब जो विभिन्न प्रकार की जातियां थी वो किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में बढ़ गई, तो उसके लिए हमें आज देखना है। तो सबसे पहले आज हमारा सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखें, उससे पहले हमें देखना है परिचय, और परिचय में हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी पॉपुलेशन इकोलॉजी की समष्टि पारिस्थितिकी देखेंगे, उसके तहत हम पॉपुलेशन डेंसिटी देख रहे हैं, समष्टि घनत्व को देखना है, उसके बाद हमें उसको प्रभावित करने वाले जितने विभिन्न प्रकार के कारक हैं। तो हमने फर्स्ट जो पार्ट था उसमें मॉर्टिलिटी, नेक्स्ट में नेटिलिटी, जन्म दर मृत्यु दर को देखा, और नेक्स्ट हम देख रहे हैं समष्टि परिक्षेपण या पॉपुलेशन डिस्पर्सन्स, ठीक है ना। आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ विभिन्न प्रकार के बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें प्लांट एंड एनिमल्स दोनों ही शामिल हैं, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है ना। या पर्टिकुलर हम किसी एक स्पीसीज की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर लिविंग जो है सरवाइव कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर। तो हम वहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर विभिन्न, जैसे टाइगर एक है, उसके बाद हमने यहाँ फ्लैमिंगो लिया है, और यहाँ पर कोई फ्लावर की एक स्पीसीज ली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों का जो दायरा है वो अलग अलग है। तो डिस्पर्सन्स का मतलब क्या होता है, जीवों का विभिन्न आवास में वितरण, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि ये हमारा कोई भी एक भूभाग है, माना इसको हमने एक भूभाग बना लिया, ये हमारी वाटर बॉडी, ठीक है, ये हमारा लैंड, ठीक है। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या, जो हमारी वाटर बॉडी है वहाँ पर कौन से एनिमल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बायोटिक कंपोनेंट की बात की हमने, ठीक है ना, जैविक जो हमारे घटक थे, ठीक है ना, उसके अंतर्गत हमने यहाँ पर क्या ले लिया कि कुछ एनिमल्स, जैसे हमने टाइगर बाघ को लिया है, हंसावार को लिया है, और कुछ स्पीसीज जो कि फ्लावर की उसके लिए लिया है। तो आइए हम सबसे पहले पॉपुलेशन डिस्पर्सल्स जो हैं, जातियां किस प्रकार से वितरित हुई हैं ब्रह्मांड में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि यह ग्रुप में रहती है, सिंगल रहती है, या किस प्रकार से वितरित होती है, समान मात्रा में वितरित होती है। तो हमने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ किया है और उसके तहत हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज आइए हम सबसे पहला हमारा जो है एजेंडा देखेंगे, जिसमें एजेंडा में हमारे पास क्या है, समष्टि पॉपुलेशंस,
पॉपुलेशन डिस्पर्जल्स को देखना है, एजेंडा आज का हमारा। और सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा इंट्रोडक्शन, उसे देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम हमारा इंट्रोडक्शन देखें। इंट्रोडक्शन में हमने पहले ही बात किया था कि जो हमारा डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इंक्रीज डिपेंड अप टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल एड टू द पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ लिविंग एंड सर्वाइविंग, जो भी यहाँ पर जीवों की संख्या है। ठीक है, जीवों की संख्या में बढ़ने एवं घटने पर यहाँ पर निर्भर करती है, मतलब जन्म हो रहा है और मृत्यु भी हो रही है। दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतराल है, या ए माइग्रेशन ई माइग्रेशन की बात करें, है ना, अप्रवासन या उत्प्रवासन की बात है, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारी जो लाइफ रिस्पॉन्स है उसको बैलेंसिंग करने का काम कर रहा है। ठीक है ना, हम किसी पर निर्भर है और दूसरे जीव हम पर निर्भर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सबसे पहले देख रहे थे, तो हमने समष्टि जो वितरण या परिक्षेपण या प्रकीर्णन प्रत्येक जीव संख्या में एक से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर विकसित होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है। द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनिमल, ठीक है, जो हमारे जितने भी एनिमल को डिस्ट्रीब्यूट किया है, पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज डिस्पर्सन्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द अदर करेक्टर फीचर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय डिस्पर्सन्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर किसी चीज की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास हमने यहाँ कोई बहुत सारे जैसे हम अलग अलग क्षेत्रों के बारे में भौगोलिक वस्तुस्थिति को देखें। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लें, जैसे ये हमारे इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति होगी तो कौन होगा, ग्लेशियर्स होंगे ये हमारे। ठीक है, हिम पर्वत है। ठीक है, और यहाँ पर हम जैसे नॉर्मल पर्वत की बात करेंगे इस प्रकार से। ठीक है ना, तो जो हमारे यहाँ पर हमने जो देखा है भौगोलिक चित्रित को हम देखें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातियाँ विभिन्न क्षेत्रों में निवास करती है। जैसे हम बात करें कि आइसलैंड, जैसे हमने ग्लेशियर वाले क्षेत्र में देखा, तो यहाँ पर कौन, ठंडे प्रदेशों में अधिकतर, जैसे पेंगुइन है। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास पोलर बियर है, बर्फीले भालू हैं। ठीक है, और जिनकी खाल ज्यादा हो, ठीक है, और वो ऐसे शीत प्रदेशों में रहना, उनका जो वातावरण, उनका बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो उसके अनुकूलित हो गए हैं, वो यहाँ रह सकते हैं। ठीक है, उनके ही हम यहाँ पर देखें तो नॉर्मल जो एनिमल्स है जो ज्यादा ठंडे प्रदेशों में नहीं रह सकते वो यहाँ रह सकते हैं। ठीक है, तो हर क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की जाति को अपने अनुकूलन में रहने या वातावरण में रहने के लिए एक निश्चित स्थान प्राप्त करना रहता है, और वो प्राप्त करने के लिए उसे उस जगह पर जाना रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, समष्टि परिरक्षण या वितरण या डिस्पर्जन्स के नाम से हम इसको जाना जाता है। तो अभी तक हमने जो देखा है, हमारा आज का जो मेन एजेंडा है वो पॉपुलेशन डिस्पर्सन से समष्टि परिक्षेपण है। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे अमेजिंग जो पिक्चर्स हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपको एक बता दें, अब ये क्यों बनाया है उसका भी एक रीजन है। राजस्थान क्षेत्र की बात करें हम कि राजस्थान और भारत में हम रहने वाले विभिन्न भौगोलिक
जो है, हमारी विविधता है, उनको हम अपनाए हुए हैं। और उसमें से एक राजस्थान क्षेत्र या राज्य की बात करें तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के यहाँ पर भौगोलिक जो प्राकृतिक दृश्य हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे कि हम राजस्थान को चित्रित करते हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से हमारा जो राजस्थान का चित्रण है वो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। तो कुछ थोड़ा सा हो सकता है, पर इस प्रकार से हमें एक पतंग की आकृति के समान इस प्रकार से हमें ये चित्र। अब यहाँ पर कुछ क्षेत्र देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से हमने नॉर्मली बांट रखा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये हमारा जो पोर्शन है वो डेजर्ट है, मरु, ठीक है, रेगिस्तान जहाँ पर है। और रेगिस्तान में इस प्रकार की जो प्रजातियाँ हैं, मानव प्रजातियाँ हैं, वो यहाँ पर निवास करती हैं, ठीक है। और इन्हीं के साथ, इनके साथ ही इनके साथी कौन है, शीप्स या भेड़, और दूसरे हैं आपकी कैमल, ठीक है। तो ये वहाँ पर से संपूर्ण राजस्थान में भ्रमण करते हैं, या और भी हो सकता है इसके जो अदर स्टेट हैं वहाँ पर, जैसे ये यहाँ से भ्रमित करते 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 यहाँ पर है। अब यहाँ पर होता क्या है हमारे यहाँ पर कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो ट्री हैं, तो सबसे ज़्यादा मरु में क्या पाया जाता है, मरु में जो कैक्टस ट्री हैं जिनको वाटर की आवश्यकताएं कम है, जल की मात्रा कम मिलती है, ऐसे ट्री यहाँ पर उगते हैं। तो उनके जो सीड हैं, ठीक है, जो बीज होते हैं वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। अब ये सीड क्या करते हैं कि उस समय वहां पर तो गिर जाते हैं, पर ये इनके बालों में, मतलब जो इनके हेयर्स होते हैं, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलता है, वूल, ऊन मिलता है हमें, और इनके अंदर ये फंस जाते हैं। माना कि इस प्रकार से। अब माना स्टार्टिंग ये यहां से हुई थी और यहां आकर ये रुक गए, और किसी कारणवश ये सीड यहां पर आकर गिर गए। इन्हें क्लाइमेटिक कंडीशंस मिली, तो यहां पर जो पाई जाने वाली स्पीसीज ट्री थी वो यहां पर उगने लग गई। तो क्या हुआ, इस क्षेत्र से यहां तक आया, किसके माध्यम से, बाय एनिमल्स, बाय एयर, बाय वाटर, कोई भी कारण हो सकता है। तो यहां से क्या हुआ, एक जाति दूसरे स्थान पर पहुंची, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा डिस्पर्सन हुआ, मतलब परिक्षेपण, ठीक है। पर यहाँ पर किसका हमें बात करनी है, हमें पॉपुलेशंस की बात करनी है। और पॉपुलेशंस आप जानते हैं कब बनता है, ठीक है, जब ऑर्गेनिजम्स बन जाता है, और ऑर्गेनिजम्स के बाद मतलब हमारे पास कौन आ गया, जीव, और जीवों की एक प्रकार की जाति क्या कहलाती है, हमारी पॉपुलेशंस कहलाती है, ठीक है। जो हमारा समष्टि जो है वो क्या है, एक प्रकार की जाति, जैसे कि ये एक जाति है, ये एक जाति है, ये एक जाति है, ये हमारा क्या है, ये हमारी समष्टि, ये पॉपुलेशन है। और इसका क्या करना है, हमें वितरण करना है या परिक्षेपण करना है। तो वो किस माध्यम से हो सकता है, हमने एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझा है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं, आगे हम देखते हैं समष्टि वितरण के लिए हम बात करें तो यहाँ परिक्षेपण में जो भी आंतरिक वितरण है को प्रतिरूप होते हैं, उन्हें प्रदर्शित किया जाता है, और ये तीन मुख्य रूप से प्रतिरूप होते हैं। सबसे पहला है रैंडम, यूनिफॉर्म और क्लूमपेड, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो हमारा रैंडम या यादृच्छिक है वो किस प्रकार से, एक समान, यूनिफॉर्म किस प्रकार से, और सपुंजित किस प्रकार से हमारा है। तो सबसे पहले हम बात करें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो इफ इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस हैं एंड फेवरेबल जो कंडीशंस थी, ठीक है ना, वो यूनिफॉर्म हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए किस प्रकार से है। तो इस प्रकार का प्रतिरूप मतलब जो इंडिविजुअल लगभग समान रूप से वितरित होती है। समान परिक्षेपण उन समष्टियों में पाया जाता है जिन व्यष्टियों के मध्य तेज स्पर्धा पाई जाती है, ठीक है, या उनमें धनात्मक विरोध हो, पॉजिटिव अट्रैक्शन, हमारा जो है एंटीगोनियम्स, ठीक है, पॉजिटिव एंटीगोनियम्स,
ठीक है ना, अधिक पाया जाता है। मतलब क्या होता है कि हम सबसे पहले बात करें, हमारा फर्स्ट जो टाइप है हमारा पॉपुलेशंस की बात कर रहे हैं हम, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे इसमें, या यूनिफॉर्म हमारा डिस्पर्जन है उसको देखना है हमें, समान परिक्षेपण, तो उसे हमें देखना है कि किस प्रकार से ये डिस्पर्सन है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले समान परिक्षेपण, है ना, इसका हमने पहला देखा। अब इसके हमें जो देखने हैं वो टाइप्स देख रहे हैं प्रभावित करने वाले, तो हमने देखेंगे, इसके कारण भी आगे हमें देखने हैं, पर सबसे पहले हम इसके प्रकार देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट हमें क्या देखना है, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं हमारा यूनिफॉर्म डिस्पर्सन, समान परिक्षेपण। अब यहां पर क्या है कि जो हमारी जातियां हैं, ठीक है, जो हमारा पॉपुलेशन है वो समान रूप से वितरित होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम एग्जाम लिख सकते हैं यूनिफॉर्म का, जैसे ये एक समान रूप से, तो हमारा ये क्या है, ये यूनिफॉर्म डिस्पर्सन का चित्रित किया गया है। फर्स्ट ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो देखना है रैंडम पॉपुलेशन, ठीक है। हम नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, रैंडम, मतलब जो हमारा यहां पर हम बात कर रहे हैं अनियमित, ठीक है, अनियमित रूप से वितरित है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रैंडम पॉपुलेशन डिस्पर्सन, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर जो बात करनी है रैंडम की, इस प्रकार की समष्टि परिक्षेपण में व्यष्टि न तो समान रूप से वितरित होती है और न ही पुंजित होकर समूह में पाई जाती है। यह वहाँ पाया जाता है जहाँ वातावरण एक समान है और या जीवों में पुंजित होने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। यह प्रकृति में बहुत कम पाया जाता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, जैसे कि हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला हमने क्या जो एग्जाम्पल लिया है रैंडम का, रैंडम डिस्पर्सन की बात करें, अनियमित परिक्षेपण, तो यहां पर हम क्या, जैसे हम यहां पर इसका एग्जांपल लिया टाइगर का, फिगर शो हम देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई एक समान तो वातावरण है पर ये सभी जगह पाया जाए ये संभव नहीं है, तो कुछ ही जातियां उस इन्वायरमेंट में रह सकती है। जैसे हम यहां पर बात करेंगे तो हमने यहां पर क्या ले सकते हैं हम, जैसे यहां पर तो यहाँ पर हमने जो लिया है पेंगुइन लिया है। पेंगुइन जो होते हैं वो कहाँ पर एक विशेष प्रकार के इन्वायरमेंट, मतलब कि वो यहाँ पर ही पाए जाएंगे, उन्हें ऐसे ठंडे, और उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास ओशियंस होना चाहिए, क्योंकि वो फूड में क्या लेते हैं, फिशेस, छोटी फिशेस को खाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का इन्वायरमेंट मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम डिस्पर्सन, इस प्रकार की प्रजातियों के लिए। और नेक्स्ट है हमारे पास प्लूम्पेट, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है या परिक्षेपण की बात करें हम यहाँ पर, तो समपुंजन, समष्टि में सबसे अधिक इस प्रकार का परिक्षेपण पाया जाता है। इस प्रकार के परिक्षेपण में जीव पुंजित होकर
झुरमुट में पाए जाते हैं। झुरमुट में रहने के साथ साथ ही ये विभिन्न प्रकार की समष्टि एक विशेष प्रकार का संपुंजन भी यहाँ पर देखा गया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो किस प्रकार से, तो ये क्या है कि एक झुंड में, जैसे कि हम यहाँ पर क्लुम्पेड ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है मतलब ये एक झुंड में रहता है, ठीक है ना। ये कहीं पर भी जाएगा तो एक झुंड में जाएगा। इसमें हम एलिफेंट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो भी एक झुंड में रहते हैं, ठीक है। और अपने अपने झुंड में जाकर ये अपना भोजन और इस प्रकार का जो व्यवहार है वो यहाँ पर ये प्रदर्शित करते हैं। तो हमने इसके 3 प्रकार देखे। सबसे पहला यूनिफॉर्म डिस्पर्सन, रैंडम और कंप्लीट, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए ये इस प्रकार सा इसका, आप इस प्रकार से भी इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिफॉर्म में सब अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट है, रैंडम में कहीं कहीं पर, ठीक है, और कपलेट में ग्रुपिंग में यह रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉजेस, ठीक है ना। निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला जो है ड्यू टू द वेरिएशन इन द लोकल हाउसिंग एंड कंडीशंस, ठीक है ना। स्थानीय आवासों की स्थिति में भिन्नता के कारण भी देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वातावरण में दैनिक एवं मौसमी परिवर्तन, जैसे गर्मी का तेज होना, तूफान का आना, चक्रवात, भूकंप, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो वातावरण की जो दैनिक प्रक्रिया हैं उनके कारण भी जीव जंतु अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं। जनन क्रियाओं के लिए प्रजनन एक मुख्य लक्षण है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। अपने समान दूसरे जीवों को बनाए रखने के लिए प्रजनन बहुत ही आवश्यक है। तो जनन जैसी क्रियाओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकर्षण का जो सोर्स है, अट्रैक्शंस, ठीक है ना। और हम बात करें सामाजिक सुरक्षा, ठीक है ना। जैसे हमें किसी का हर पर्टिकुलर एनिमल को एक भगवान का रूप माना, जिससे हम उसे नहीं मारते। जैसे नाग देवता को हमने शिव जी का है, चूहे को हमें गणपति जी का है, उसके बाद हमारे पास ऐसे बहुत, जैसे फिश है तो उसको भगवान विष्णु का अवतार मान लिया, ऐसे है मंकी है या बंदर हैं तो उनको हमने हनुमान जी का अवतार मान लिया। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीज़ों को हमने किसी न किसी उसको बचाने के लिए इस प्रकार से, ठीक है ना। जैसे हम बात करें कि गणेश जी के स्वरूप में हाथी को भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना, गज, ठीक है, लंबे कान और लंबी सूंड। तो एक हमारे सामने जो जानवरों में हम प्रभु को रूप में खोज रहे हैं और यहाँ पर हमारे लिए ये बहुत ही सुंदर दृश्य देखा जा सकता है, ठीक है। और आसानी से भोजन प्राप्त करने के लिए जो प्रकृति है हमारी, ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, डिस्पर्जन करते हैं। तो आज हमने जो पॉपुलेशन से हमारा डिस्पर्जन था उसके तहत सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके हमने 3 टाइप्स देखे और उसके कारण देखे किस कारण से यह होता है। अंतिम में हम बात करेंगे हमारे रेफरेंसेस की। ये एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स, जिनके लेखक है पारिक भटनागर एंड रावत जो सर हैं, अलका पब्लिकेशन से लिया गया है। नेक्स्ट जो पुस्तक है हमारी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जिनके लेखक है डॉक्टर अरविंद भाटिया एंड डॉक्टर कुलवंत सिंह कोहली, जो कि आरबीडी पब्लिकेशन से लिया गया है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एंड पीडी शर्मा रस्तोगी पब्लिकेशन से। एंड नेक्स्ट जो है कंसेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड अरुमंगम सारस पब्लिकेशन। एंड अंतिम जो पुस्तक है हमारी फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, जो ईपी ऑडम्स जो है, जो बुक एंड कॉल पब्लिशर से लिया गया है, ठीक है। धन्यवाद।